आज हम सीखेंगे प्लाजो पैंट कट करना। ये मैंने 4 फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया है। 2 पार्ट छोटे हैं और नीचे वाला पार्ट 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। ओपन साइड मेरी साइड है और बंद साइड है बाहर की साइड। नीचे वाला पार्ट मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा पहले ही रख रखा है। सबसे पहले हम लेंगे 2 इंच लास्टिक के लिए और इस लाइन को करेंगे सीधा। फिर इस लाइन से हम निकालेंगे आसन के लिए। तो जितना हमारा हिप होता है, हिप है हमारा 40 इंच, प्लस करेंगे 1.5 इंच, 40 का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच। यहाँ पे निकल के आया है हमारा आसन 11.5। आप भी अपनी हिप के अकॉर्डिंग ऐसे ही निकाल सकते हैं। फिर जितनी लंबाई है, यहाँ पे लंबाई हमारी 34 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा। ऐसे ही एक लाइन इस साइड भी बनाएंगे 11.5 जितनी लेंथ है और 2 इंच एक्स्ट्रा। फिर हम आसन वाली लाइन को सीधा रखेंगे और नीचे वाली लाइन को भी सीधा करेंगे। फिर हम निकालेंगे चौड़ाई। जितना हमारा 11.5 निकल के आया था, वैसे ही उतना ही हमने रखना है हमारा चौड़ाई। तो 11.5 पे एक निशान और लगाया। ये हमारी प्लाजो पैंट की चौड़ाई है। जितना हमारा आसन होता है, हमारी चौड़ाई भी उतनी होती है। ये लाइन सीधी रख ली है। अब हम इसको करेंगे गोल। गोलाई के लिए मैंने रखा 2 इंच और गोलाई कर दी। फिर हम रखेंगे 1 इंच का मार्जिन। पहला निशान हमारा सिलाई का है, दूसरा निशान है मार्जिन का। फिर जितना हमारा फिटिंग के निशान से आया चौड़ाई, उसका हाफ करेंगे। जितना हमारा हाफ आया, ऐसे ही हम ऊपर भी इतना ही निशान लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे मोरी की साइड। अब हल्का निशान देके इस लाइन को हम सीधा करेंगे। फिर जितनी मोरी है हमारी यहाँ पे 7 इंच। जो हमारी ये लाइन बनाई थी, उससे हाफ इंच इस साइड और हाफ इस साइड, यानी कि 3.5 7 इंच की मोरी रखनी है हमने। फिर हम लेंगे ये शेपर पट्टी। इससे हम जो हमारा फिटिंग का निशान है वो लगाएंगे। फिर हम इसको दूसरी साइड पलटेंगे। दूसरी साइड हम 4-5 इंच छोड़ के इस पट्टी को रखेंगे और निशान बनाएंगे। 4-5 इंच इसलिए छोड़ा ताकि हमारे यहाँ ज़्यादा कोना ना निकले। साइड से ये जो हमारा कोना निकलता है, उसको आधा इंच अंदर की साइड करके एक निशान बनाएंगे। अब हम जो मार्जिन रखे थे, वो मार्जिन का निशान भी सीधा करेंगे। ये निशान है हमारे फ्रंट पार्ट का। जितनी हमारी थाई है, एक बार कन्फर्म कर लें कि हमारी उतनी है कि नहीं है। वैसे इस तरीके से सही निकल के आती है। फिर हम अपनी साइड से चारों पार्ट को उठाएंगे और एक साथ कट करते हुए जाएंगे। अपनी साइड से चारों पार्ट कट करने हैं एक साथ। नीचे तक ये मैंने फिनिशिंग के साथ कट कर लिया है। अब हम कट करेंगे यहाँ से आसन वाली लाइन से 2 पार्ट उठा के। नीचे वाले 2 पार्ट छोड़ दिए हैं मैंने। जो हमारा निशान है उसके ऊपर लगाना है।
जो हमारा मार्जिन रखा था हमने, मार्जिन वाली लाइन पे हमको कट करना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट हमें रखना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा, आसन की लाइन से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इसी आसन वाली लाइन में हमें मिला देना है और हम अब पीछे की भी गोलाई करेंगे 2-2 इंच की। वैसे ही ये हमने गोलाई रख दी है और बैक पार्ट में भी ऐसे ही हम रखेंगे 1 इंच का मार्जिन। नीचे भी निशान लगाया और इसी पट्टी से हमने ये फिर से सीधा कर दिया। अब हम ऊपर जो एक्स्ट्रा लिए थे 1.5 इंच, साइड में ऐसे ही मिलाएंगे तिरछा करके 1.5 इंच उठा के। इस तरीके से हमारे बैक पार्ट के निशान भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। बैक पार्ट हमेशा हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा होता है। इस तरीके से आप अपने प्लाजो पैंट की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास होनी चाहिए लंबाई, हिप साइज और कमर का साइज लास्टिक के लिए। ये तीनों साइज होने के बाद हम अपने प्लाजो पैंट को आसानी से कट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में डालेंगे प्लेटें। तो ऊपर से हमारा लंबाई रखेंगे 8 इंच और प्लेट की चौड़ाई रखेंगे 1 इंच। ऐसे हमने ये प्लेट बना के निशान लगा लेने हैं। यहाँ पे हम कट लगाएंगे और ऐसे ही दूसरी साइड भी निशान बनाएंगे। दूसरी साइड भी प्लेट का निशान बन चुका है। ये हमारा प्लाजो पैंट कट होके रेडी हो गया है।